Good morning, students. My name is Hema Joshi, and today I am here again with another topic, that is fractions. So, in this video, we will study about fractions, meaning of fraction, and types of fraction. It's a topic of class 4th, 5th, 6th also you can say. तो इस वीडियो में आप फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम एक शीट भी करेंगे जिसमें आप शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन किस तरीके से लिखते हैं या फिर अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन किस तरीके से लिखते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस कि फ्रैक्शन का क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट पॉइंट है अ फ्रैक्शन इंडिकेट्स अ पार्ट ऑफ अ होल, मीन्स जो आपका फ्रैक्शन होता है वो आपका होल का एक पार्ट बताता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पूरी होल एक थिंग है, जैसे आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, उसमें एक आपके पास पिज़्ज़ा है, ठीक है। तो पिज़्ज़ा जो है अपने आप में वो कैसा है, वो होल है, ठीक है। अगर आप उसका कोई पार्ट कंसिडर करो, लाइक उसमें क्या है, हाफ पिज़्ज़ा खा चुके हैं एंड हाफ पिज़्ज़ा आपके पास है, आपने उसे फ्रैक्शन में कैसे लिखा है, 1/2, 1 ऊपर और 2 नीचे। तो फ्रैक्शन क्या है, वो पूरे होल पिज़्ज़ा का एक पार्ट इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं जो फ्रैक्शन है वो पूरी होल चीज़ का एक पार्ट हमें शो करता है, यानी कि एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन के एक्चुअल में 2 पार्ट्स होते हैं। फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर, जैसे कि अगर आपके पास, मैंने एग्जांपल क्या लिखा है इसमें, 3/8, तो इसमें जो नंबर ऊपर लिखा है 3 वो है आपका न्यूमरेटर, और जो नंबर आपका नीचे लिखा है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। यानी कि एग्जाम्पल में जो आपके पास 3/8 है, इसमें 3 आपका न्यूमरेटर है एंड 8 आपका डिनोमिनेटर है। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको क्या बताते हैं एक्चुअल में, कि आप थर्ड पॉइंट को पढ़िए, द डिनोमिनेटर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स दैट द होल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, यानी डिनोमिनेटर आपको टोटल पार्ट्स बताता है कि जो होल फिगर था या जो होल थिंग थी वो टोटली कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि फ्रैक्शंस के लिए कोई भी फिगर, कोई भी चीज़ इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, वो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो आप डिनोमिनेटर में लिखते हो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल पार्ट्स, ठीक है। जो भी फिगर है, कोई भी होल थिंग है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है उसे हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर हमें क्या इंडिकेट करता है, द न्यूमरेटर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्ट दैट यू हैव। न्यूमरेटर आपको बताता है कि टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स आपके पास हैं, यानी कि टोटल पार्ट्स आपके पास कितने बच गए हैं या फिर, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक पिज़्ज़ा था, उसमें टोटल 8 पार्ट्स थे, तो डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, 8। आपने उसमें से 5 स्लाइसेस ईट कर लिए हैं, है ना। तो आपके पास कितने स्लाइसेस बचे, 3 स्लाइसेस बचे। तो आप ये कह सकते हो कि 3/8 यानी 3/8 पिज़्ज़ा आपका लेफ्ट है, क्योंकि आपने 5 पार्ट्स तो ईट कर लिए हैं। आपके पास कितने पार्ट्स बचे, 3 पार्ट्स बचे, तो आप उसे 3/8 बोल सकते हो। तो न्यूमरेटर आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने पार्ट्स आपके पास हैं या फिर आप कितने पार्ट्स कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। आप डायग्राम से इसे और बेटर वे में समझ पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे आपके पास एक पिज़्ज़ा बना है, उसमें हाफ ईट हो चुका है, हाफ बचा है, तो फ्रैक्शन हो गया 1/2। कितने पार्ट्स में टोटल पिज़्ज़ा डिवाइडेड था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सो डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखा, 2। 1 पार्ट खा चुके हैं, 1 पार्ट बचा है, तो लिखा है 1/2। ऐसे ही अगर पिज़्ज़ा 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब उसमें 4 स्लाइसेस होंगे, तो नीचे कितना आएगा आपका डिनोमिनेटर में, 4, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने थे, 4। और न्यूमरेटर में कितना लिखा है, 1, क्योंकि 4 पार्ट्स में से आपके पास कितना पार्ट बचा है, 1 पार्ट बचा है। तो आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स यू हैव ओनली 1 पार्ट, सो द फ्रैक्शन विल बी 1/4, ओके। अब अपने थर्ड फिगर को देखिए, उसमें आपका जो पिज़्ज़ा है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तभी डिनोमिनेटर में कितना है, 8 है, यानी कि पिज़्ज़ा में टोटल 8 स्लाइसेस थे, जिसमें से आपके पास 3 स्लाइसेस लेफ्ट हैं एंड 5 स्लाइसेस आप ईट कर चुके हो, दैट्स वाई योर फ्रैक्शन इज 3/8, ठीक है ना। तो इसमें तीनों पिज़्ज़ास में आपको बताया गया है कि जब पिज़्ज़ा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर 2 था, जब पिज़्ज़ा को 4 स्लाइस में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर 4 हो गया, जब पिज़्ज़ा को 8 स्लाइसेस में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर 8 हो गया, एंड न्यूमरेटर में आपने क्या रखा है, वो पार्ट, वो पिज़्ज़ा के स्लाइसेस जो आपके पास बच गए हैं। तो चलिए, ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, मैंने आपके सामने दोबारा आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है 1/4। तो जो भी नंबर न्यूमरेटर में होता है उसे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपको होल का एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या आपको रिप्रेजेंट करता है, जो बॉटम डिजिट होता है वो आपको पूरा
होल रिप्रेजेंट करता है ना, यानी कि टोटल पार्ट्स ऑफ द होल। तो यानी कि एक्चुअल में जो बॉटम वाला डिजिट है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका पूरा होल पार्ट्स रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो सिर्फ आपके होल के कुछ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें आप कंसिडर कर रहे हैं, जो पार्ट्स आपके पास हैं। अब हम करेंगे ये छोटी सी एक शीट। इसमें से जो 6 पार्ट्स हैं वो मैं कराऊंगी और जो 3 पार्ट्स हैं मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें इनके आंसर्स। तो चलिए सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट फिगर को। अगर आप फर्स्ट फिगर को देख पा रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर है। क्या बना है, एक स्क्वायर। स्क्वायर के 2 डायगोनल्स के बेसिस पे उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक स्क्वायर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो बताइए उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 4। और कितना पार्ट उसमें से क्या है, शेडेड है, क्योंकि इसमें आपको शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है। तो इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं टोटल, 1 2 3। कितने पार्ट शेडेड है, 3। सो द फ्रैक्शन विल बी 3/4। न्यूमरेटर में कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 पार्ट शेडेड थे और टोटल पार्ट्स कितने थे, 4। सो 4 आ गया आपका डिनोमिनेटर में एंड जो फ्रैक्शन था वो क्या बन गया, 3/4। गॉट इट। अब हम चलते हैं सेकेंड फिगर में। ये फिगर क्या है आपके पास, सर्कल है। क्या है, सर्कल। इसमें डायमीटर्स के बेसिस पे डायमीटर्स बना के सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल कितने पार्ट्स में सर्कल डिवाइडेड है, 8। 4 पार्ट्स जो हैं आपके ऊपर दिख रहे हैं, 4 पार्ट्स नीचे। टोटल इसमें कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। आप चाहें तो काउंट करके भी देख सकते हैं कि इसमें टोटल पार्ट्स 8 है, इसीलिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका, 8 आएगा। अब काउंट करते हैं कि शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5। कितने पार्ट शेडेड है, 5। तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन, 5/8, या आप बोल सकते हैं 5/8। 5 न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि वो टोटल शेडेड पार्ट्स है एंड 8 आएगा डिनोमिनेटर में क्योंकि 8 इसमें टोटल पार्ट्स थे। नेक्स्ट फिगर है आपके पास पैरेललोग्राम। अब आप इस पैरेललोग्राम में देखो, एक डायगोनल के बेसिस पे पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 आएगा। और इसमें कितना पार्ट शेडेड है, ओनली 1 पार्ट इज शेडेड। सो द फ्रैक्शन विल बी 1/2 और यू कैन से 1/2। नेक्स्ट फिगर में देखिए आपके पास एक ट्राइंगल है जिसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल इसमें कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। आउट ऑफ द 4 पार्ट्स 2 आर शेडेड, है ना। 2 पार्ट्स जो हैं वो आपके ग्रीन कलर से शेड किए गए हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, 2/4। क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, 2/4। लेकिन आप इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होने के बाद आपको क्या आंसर देगा, हाफ। क्योंकि अगर आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसमें से हाफ पार्ट शेडेड है, ठीक है ना। 4 ट्राइंगल्स में से 2 शेड है, 2 अनशेड है, तो हाफ हो गया ना। तो इसलिए आप इसे सिंप्लीफाई करके हाफ भी लिख सकते हैं। हाफ मीन्स 1/2। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फिगर में। इसमें एक रेक्टेंगल है आपके पास और रेक्टेंगल जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6। डिनोमिनेटर इसमें इसके आपके पास क्या आएगा, 6, क्योंकि टोटल पार्ट्स थे 6, बट इसमें से शेडेड कितने थे, 3 पार्ट्स ओनली आपके क्या थे, शेडेड थे। पर्पल कलर से ओनली 3 पार्ट्स आर शेडेड। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/6 और यू कैन से 3/6, ठीक है। 3 पार्ट शेडेड थे, सो 3 आएगा न्यूमरेटर में और 6 आएगा आपके डिनोमिनेटर में। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसकी जगह 1/2 या 1/2 भी लिख सकते हैं। अब आप नेक्स्ट फिगर को देखिए, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका, है क्या, ये आपका हेक्सागन है। मे बी आप नहीं जानते होंगे बट इसकी 6 साइडेड है ना, तो हम इसे हेक्सागन कहते हैं। और हेक्सागन में आपका ये कितने पार्ट्स में, कितने छोटे छोटे स्मॉलर ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ है फिगर। तो इसमें टोटल आपके पास 6 स्मॉलर ट्राइंगल्स हैं। तो नीचे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6। और टोटल कितने ट्राइंगल शेडेड है, स्मॉलर ट्राइंगल्स, 5 स्मॉल ट्राइंगल्स शेडेड है। तो द फ्रैक्शन विल बी 5/6। तो देखिए 6 पार्ट A to F हमने किया है, GHI आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि जो आपके फ्रैक्शन होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 बेसिक टाइप्स के बारे में, जो है प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। उसके बाद मैं एंड में आपको पढ़ाऊंगी लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन ऑल्सो, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है।
जिसमें भी आपका जो न्यूमरेटर पार्ट होता है यानी कि जो अपर डिजिट होता है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है। क्या होता है? स्मॉलर। तो जब भी आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर होगा तो आपका फ्रैक्शन किस टाइप का होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए होगा क्योंकि वो एक पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। मतलब जैसे आपके यहाँ पे क्या लिखा है 1/9, मतलब टोटल 9 पार्ट्स में से 1 पार्ट की बात हो रही है ना, तभी तो लिखा 1/9। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसमें न्यूमरेटर जो है वो हमेशा क्या होता है? स्मॉलर होता है देन द डिनोमिनेटर। इसी का रिवर्स अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो आपका फ्रैक्शन होता है, जो न्यूमरेटर वाला जो नंबर होता है, जो न्यूमरेटर वाला नंबर है वो ग्रेटर होता है देन द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर का नंबर ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर का नंबर स्मॉलर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का जस्ट उल्टा है इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं आपके, उसमें क्या होता है? आपके पास एक होल नंबर होता है और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल देखो क्या है, 5 होल 6/7। आप इसे ऐसे ही रीड करते हैं 5 होल 6/7 या 5 होल 6/7। 5 होल मीन्स 5 उसमें एक होल नंबर है और 6/7 आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका 3 होल 4/11 या 4/11। 3 होल मीन्स 3 आपका एक होल नंबर है, 4/11 आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ऐसे ही आपका थर्ड एग्जाम्पल भी है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। इसका एक वे होता है टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर वन। ओके, फिर हम बढ़ते हैं लास्ट के 2 टाइप्स के फ्रैक्शन के बारे में, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर होते हैं फ्रैक्शंस के वो सब कैसे होते हैं? सेम होते हैं। फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मीन्स आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैसे होंगे? सेम होंगे। एग्जाम्पल देखिए 5/7 7 है डिनोमिनेटर, 23/7 7 है डिनोमिनेटर, 44/7 7 है डिनोमिनेटर। मतलब तीनों ही फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 7 है। तो इसका मतलब ये कैसा फ्रैक्शन होगा? लाइक फ्रैक्शन होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसे है इसमें? सेम है। अनलाइक जस्ट इसी का उल्टा है। उसमें क्या होता है? आपके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। मतलब जिसमें डिनोमिनेटर्स के जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, हम उन्हें कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक 3/7 में 7 डिनोमिनेटर है, बट 16/15 में तो 15 डिनोमिनेटर है। 100/9 में 9 डिनोमिनेटर है। तो इन तीनों केसेस में, तीनों फ्रैक्शंस में आपके जो डिनोमिनेटर है वो कैसे हैं? डिफरेंट हैं। तो इसीलिए कैसे हैं आपके? अनलाइक फ्रैक्शन में। तो वैसे तो आपकी इन 5 फ्रैक्शंस के अलावा भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, बट आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।